कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ जितना लंबा कद, 800 से 900 साल की उम्र। न बूढ़े होते, न बीमार होते, न दांत टूटते, न नज़र कमज़ोर होती। जवान, तंदुरुस्त, तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल खराब कर दी है। जा अपने नफिल पढ़, हमें न डरा, हमें न टोक। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा के चाल चलन छोड़ दें? अक्ल खराब हो गई है क्या तेरी? तेरे कहने पर चलें तो हम भूखे मर जाएं। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त बोले, अब कौम आद ने तो बेवजह सरकशी शुरू कर दी है और कहने लगे, हमसे जोरावर कौन है? क्या उन्हें नजर न आया कि जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा जोरावर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार करते रहे। कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप तक खा गए, दरख्त गिराकर उसके पत्ते खा गए। भूख न मिटी, न बारिश हुई, न कतरा गिरा, न गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपना एक वफ्द बैतुल्ला भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। वफ्द बैतुल्ला गया और कहा कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफ़ेद और सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ने फरमाया, वापस पहुंचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगे कि अब बारिश होगी, तहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। उन्हें क्या खबर थी कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब है, जो वो हूद अलैहिस्सलाम से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है। उस बादल में ऐसी तुंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठाया, मारा, उनके घर उड़ा दिए। 40 हाथ पदावर लोग तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को टकराती थी, इतनी जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह को लटक गए। बाज लोग भागकर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती। वो यही सोच रहे थे, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बबूले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ने उनको हलाक कर दिखाया कि जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना होगा। जो गुनाह कौम आद ने किया, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर रहे? तौबा करो, अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौम ज़मी बोझ कर दी है। अस्तगफिरुल्लाह। ए अल्लाह, हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।